क्या एनएसडीएल आईपीओ निवेशकों के लिए सोने की खाद साबित होगा या फिर भारी नुकसान का कारण बनेगा? देखिए, आईपीओ खुल चुका है, निवेशकों के लिए अच्छा मौका आ चुका है। इस आईपीओ के साथ एक बड़ी चिंता जुड़ी हुई है। 18 जुलाई साल 2025 से इसका जीएमपी लगातार गिर रहा है और आज भी इसका जीएमपी डाउन ट्रेंड में ही है। और वहीं डे 1 पर भी उत्साह कम नजर आ रहा है। क्या ये संकेत है कि इस आईपीओ में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई अच्छा बड़ा मौका? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसडीएल आईपीओ की क्या पूरी डिटेल्स हैं, जीएमपी क्या है और इसकी हकीकत क्या है। इसके साथ ही एनएसडीएल आईपीओ का पिछले 10 दिनों का जीएमपी ट्रेंड क्या है, इस आईपीओ का ओएफएस मॉडल क्या है, एनएसडीएल आईपीओ की डे 1 की परफॉर्मेंस कैसी रही और अंत में ये कि क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में जानिए पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिज़तक। सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीओ के कुछ बेसिक एनएसडीएल यानी कि एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड भारत की पहली सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सिक्योरिटी कंपनी में से एक है। इसका आईपीओ आज यानी 30 जुलाई साल 2025 को खुला है। इसका प्राइस बैंड 800 प्रति शेयर के हिसाब से रखा गया है। आईपीओ का कुल साइज की बात करें तो 4,500 करोड़ का बोला गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। देखिए, जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि इस आईपीओ में कोई नया पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, सिर्फ पुराने शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यानी कंपनी की बैलेंस शीट पर इस आईपीओ का कोई भी पॉजिटिव असर नहीं दिखने वाला। देखिए, हम बात करते हैं जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। देखिए, जीएमपी असल में एक इनफॉर्मल मार्केट में तय होने वाला प्राइस होता है। यहाँ बिना ऑफिशियल एक्सचेंज के शेयरों का कारोबार होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएमपी कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर जीएमपी को देखकर ही निवेश करने का अनुमान लगाते हैं कि इस आईपीओ के लिस्टिंग पर रिटर्न कैसा मिलने वाला है, क्या इसमें फायदा होने वाला है या ये रहने वाला है एक नुकसान की जड़। अब एनएसडीएल आईपीओ का जीएमपी ट्रेंड देखें तो 18 जुलाई साल 2025 को जीएमपी था 156 पर, 24 जुलाई साल 2025 को यह बढ़कर 167 हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई है और आज यानी 30 जुलाई साल 2025 को जब आईपीओ खुला है तब इसका जीएमपी है 126 रुपए। देखिए, इसका मतलब यह है कि आईपीओ के लिए इनफॉर्मल डिमांड में कमी आई है। जीएमपी का लगातार गिरना संकेत देता है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि एनएसडीएल आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है, इसका मतलब है कि इस आईपीओ से जो पैसा आएगा वह कंपनी को नहीं मिलेगा, बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा या उनको मिलेगा। इसका नतीजा ये होगा कि कंपनी के पास कोई ग्रोथ के लिए कोई भी एडिशनल फंड्स नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं आएंगे। ऐसे में आईपीओ में निवेशक ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं कि कंपनी तेजी से बढ़ेगी या फिर नई परियोजनाओं पर निवेश करेगी। इसलिए निवेशक मुख्य रूप से सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को देखते हैं। अगर जीएमपी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं संभव है, यानी कि लिस्टिंग प्रॉफिट पर संभावनाएं बहुत कम जताई जा रही हैं। आईपीओ खुलने के बाद डे 1 की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो ये बहुत मायने रखती है कि किसी भी आईपीओ की पहले दिन की परफॉर्मेंस कैसी रही। ऐसे में अगर लिस्टिंग प्राइस आईपीओ प्राइस से काफी ऊपर होता है तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन एनएसडीएल आईपीओ के जीएमपी ट्रेंड को देखें तो डे 1 पर ज्यादा जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन जीएमपी लगातार गिर रहा है। इसका मतलब है कि लोग इस आईपीओ को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं, अभी भी डाउटफुल नजरों से देख रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनियों में से एक है। अगर ये आईपीओ सफल होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि लिस्टिंग प्राइस 900 से 950 रुपए के आसपास होगा, लेकिन वहीं अगर निवेशकों को करीबन 12 से 18% का अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो अगर ये आईपीओ फेल होता है तो लिस्टिंग प्राइस आईपीओ प्राइस के आसपास रहने वाला है या तो उसके नीचे आ सकता है, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है, यानी किसी भी तरीके की कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उसके बाद एनएसडीएल में अप्लाई करते हैं तो एनएसडीएल की मजबूत पोजीशन और फंडामेंटल में विश्वास रखते हैं तो यह आईपीओ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन कर रहे हैं या उसकी सोच रहे हैं तो एनएसडीएल आईपीओ फिलहाल उतना आकर्षक नहीं दिखता, खासकर जीएमपी की लगातार गिरावट को देखते हुए बात करें तो।
इस आईपीओ में नया पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इसलिए निवेश से पहले सोच विचार जरूर कर ले। तो ये था एनएसडीएल आईपीओ का पूरा विश्लेषण। अब क्या आप सोचते हैं कि ये आईपीओ सफल होगा या फिर निवेशकों के लिए निराशाजनक रहेगा? नीचे कमेंट में बताएं। और क्या आप भी इस एनएसडीएल आईपीओ से कुछ अपेक्षा रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आईपीओ अलर्ट्स के लिए फॉलो करें बिस्तक।